भारत का संवैधानिक विकास एक दीर्घकालिक और क्रमिक प्रक्रिया रही है, जो भारतीय समाज, राजनीति और औपनिवेशिक शासन की ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित रही है। इसे मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। पहला, ब्रिटिश शासन से पहले का काल। इस काल में कोई लिखित संविधान नहीं था, लेकिन समाज को धर्म, परंपराओं और शास्त्रों के आधार पर चलाया जाता था। मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और अन्य ग्रंथों ने शासन व्यवस्था को प्रभावित किया। दूसरा, ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक विकास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद कई अधिनियम लाए गए जो संवैधानिक विकास की नींव बने। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम जिसने कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण शुरू किया। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के प्रशासन में ब्रिटिश सरकार की भागीदारी बढ़ी। 1833 चार्टर एक्ट पहली बार भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पदवी स्थापित हुई। 1858 भारत सरकार अधिनियम। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त और ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत आया। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। 1861, 1892 और 1909 के अधिनियम, जिन्हें मॉर्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है, ने भारतीयों को विधायिका में सीमित भागीदारी दी। 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। 1919 के मोंटेक चेम्सफोर्ड सुधारों ने द्वैध शासन या डायरकी की शुरुआत की, जिसमें प्रांतीय विषयों में दोहरी सरकार का प्रावधान था। 1935 भारत सरकार अधिनियम अब तक का सबसे व्यापक अधिनियम। संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता और द्विसदनीय विधानमंडल की अवधारणा दी गई। यही अधिनियम स्वतंत्रता तक भारत का प्रमुख संविधान रहा। स्वतंत्रता संग्राम और संवैधानिक विकास। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन में भारत का संविधान तैयार किया। 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान लागू। भारत एक गणराज्य बना। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। निष्कर्ष, भारत का संवैधानिक विकास एक ऐतिहासिक यात्रा है, जिसमें औपनिवेशिक शासन की जटिलताओं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चेतना और स्वतंत्र भारत की आकांक्षाओं का समावेश